शीतल जी, क्या ये विधायकों जो चुनकर आए हैं 48 विधायक, इन्हीं में से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी या फिर मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी और बहुत सारे और भी नाम चल रहे हैं अभी पब्लिक डोमेन में, न्यूज डोमेन में, उनमें से कोई चेहरा हो सकता है विधायक या फिर आउटसाइडर? देखिए, ये मैं इस पर बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं कर सकता, ये और कोई भी करेगा तो गलत साबित हो सकता है कभी भी, क्योंकि ये सब बहुत जिस तरह से इस समय का डिस्पेंसेशन है दिल्ली में, जिस तरह से वो चीजों को दूसरे राज्यों में उसने तय किया है, वैसा ही वो कुछ यहाँ भी तय करेंगे। और कई अच्छा, ये तय है कि वो वैसा ही एक रॉ मटेरियल निकाल कर लाएंगे जिसका कोई बैगेज नहीं होगा? अब निश्चित तौर पर अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है, तो हम इस पे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। मैं, अगर आप मौका दें तो मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूँ। प्लीज सर। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब उत्तर और मध्य भारत में एक आध अपवाद को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल को छोड़ देंगे जिनके अलग कारक हैं, बाकी सब जगह हिंदू सवर्ण के नेतृत्व में सनातन धर्म के पक्ष में, आप कह सकते हैं, एक राजनीतिक विचारधारा का उदय हो चुका है भारत में भी, और जिसको सर्व स्वीकृति है, जो लगातार विस्तार कर रहा है। चुनाव दर चुनाव उसका विस्तार हुआ है और अब वो लगातार इस स्थिति में पहुंच गया है कि आप कह सकते हैं कि हिंदू मेजोरिटेरियन एक स्टेट, अघोषित तौर पर हम इस पूरे इलाके में, जो एक बहुत बड़ा इलाका है दक्षिण के राज्यों को छोड़कर, उसमें वो उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है और वो हर मतदान में बीजेपी को शक्ति दे रहा है और उससे आगे बढ़ता जा रहा है। वो आप ये कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है वोटर बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर जाकर, हिंदुइज्म से जोड़कर बीजेपी को आइडेंटिफाई कर रहा है? बिल्कुल, और इसमें इतनी ताकत है कि कोई शंकराचार्य भी इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आप देख रहे हैं कई बार कई शंकराचार्यों ने कोशिश की अपने कुछ ऐसे बयान देने की, तो वो भी खारिज कर दिए जाते हैं इसी समाज के बहुमत हिस्से द्वारा, सोशल मीडिया से लेके हर जगह। तो ये एक राजनीतिक शक्ति में बदल गया है पूरे उत्तर मध्य भारत में अब, और इसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है चुनाव दर चुनाव, या जो भी इस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं या किसी समारोह वगैरह के जरिए जो कुछ हो रहा है, उसमें हम इसको विकसित होते देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल अलग नैरेटिव शीतल जी आप कह रहे हैं। भाई, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल शुरू से कह रहे थे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, यहाँ पर मिडिल क्लास है, महिलाएं हैं, नॉन गवर्नेंस से डिलीवरी है, दलित है, मुस्लिम है और जाट है। यहाँ मुद्दों पर चर्चा के बाद अगर धर्म पर चुनाव शिफ्ट हो गया, नहीं, ये लोग क्या कह रहे थे वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों में जो क्या चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोगों में और सवर्ण जातियों में बहुत भयानक स्तर पर पूरे उत्तर मध्य भारत में एक पक्षीय राय हो गई है, जिसमें निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों से घृणा है, आरक्षण के विरुद्ध उनके मन में बहुत गुस्सा है, और इसको वो, चूंकि समाज पर उनका बहुत तरह से नियंत्रण है, सारे नियंत्रण करने वाली जो भी सामर्थ्य होती है इंस्टीट्यूशनल, वो सब उनके पास है, तो ये सब मिलजुल के एक ऐसा वातावरण रच रही है जिसमें हर जगह उत्तरोत्तर चुनाव दर चुनाव विकास होगा। दिल्ली में जैसे हुआ है नहीं, लेकिन शीतल जी इस पर एक काउंटर ये भी है कि भाई लोकसभा का चुनाव उसी आरक्षण पर लड़ा गया, और लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे ने 240 पर भी लाकर खड़ा किया बीजेपी को। जरूर वो काउंटर नैरेटिव है। इसका मुकाबला करने के लिए जो काउंटर नैरेटिव है वो यही है कि दलितों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को एक लामबंद करके खड़ा किया जाए, और वो भी एक राजनीतिक ताकत है जिसको कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में हम ये पा रहे हैं कि जो राजनीतिक ताकत बहुमत हिंदू आबादी के बीच बीजेपी और उसके मतलब आरएसएस मूलतः मैं कहूंगा, और बीजेपी के रूप में उसकी राजनीतिक पार्टी और अनुषांगिक संगठनों ने पैदा की है देश में, इस समय उसका हम उभार लगातार विकसित होता पा रहे हैं, और चुनाव दर चुनाव एक और बड़ा और बिल्कुल अलग नैरेटिव शीतल जी रख रहे हैं कि यानी कि फिर सारे मुद्दे फिर तो गौण हो जाते हैं। फिर तो जो यशवंत जी कह रहे हैं कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच रहे निर्मला सीतारमण, जो मिडिल क्लास को टैक्स एग्जेम्पशन देकर और 8वां वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा करके और फिर महिलाओं को एड्रेस करके, इन सारे मुद्दों पर जो बड़ी बारीकी से काम हुआ वो सब फिर तो साइडलाइन हो जाते शीतल जी। नहीं, वो देखिए, वो चुनाव लड़ने के कौशल के जो योग्यता है वो जरूर कुछ फीसद मतों को प्रभावित करती है, लेकिन जो बड़ा बेस स्ट्रक्चर बनता है जिसमें उत्तरोत्तर विकास होता है, वो उसका आधार, मैं उस वैचारिक आधार की बात कर रहा हूँ। वो हिंदुइज्म है और